मध्य प्रदेश की दूसरी सूची जारी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में पहली और छत्तीसगढ़ की दूसरी सूची के लिए जोड़ तोड़ शुरू कर दी। दिल्ली हाईकमान दोनों राज्यों के सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का नाम फाइनल करने में जुटा है। वहीं सर्वे के मुताबिक बीजेपी कमजोर सीटों पर जीत हासिल करने के लिए खास रणनीति बना रही है। ऐसी चर्चा है बीजेपी मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी केंद्र के दिग्गजों को कमजोर सीटों पर उतारकर जीत हासिल करने की कोशिश कर सकती है। इनमें कुछ केंद्रीय मंत्री और सांसदों के नाम सबसे आगे नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं राजस्थान के रण में कौन से केंद्रीय मंत्री और सांसद को बीजेपी उतार सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को विधानसभा टिकट देने पर विचार कर रही है। तीनों केंद्रीय मंत्रियों को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। इसके अलावा पार्टी 5 सांसदों और पूर्व सांसदों को भी विधानसभा चुनाव लड़ाने पर विचार कर रही है। सूत्र कहते हैं पार्टी राजसमंद सांसद दिया कुमारी, जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन राठौड़, पाली सांसद पीपी चौधरी और नागौर की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा को विधानसभा चुनाव लड़वा सकती है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर दौरे के समय दिया कुमारी समेत कुछ सांसदों को चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कह दिया था। बीजेपी केंद्रीय मंत्री और सांसदों को उन मुश्किल सीटों पर चुनाव लड़ाना चाहती है जिन पर उसे अभी तक जीत नहीं मिल पाई। बात कैलाश चौधरी की करते हैं। बाड़मेर से सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं। बीजेपी को बाड़मेर में जाट वर्ग को संतुष्ट करने के लिए चेहरे की जरूरत है। वो पहले बायतू से विधायक भी रह चुके हैं। कैलाश चौधरी को एक बार फिर बायतू से उतारा जा सकता है। अभी ये सीट कांग्रेस के खाते में है। राहुल कसवा चूरू से दूसरी बार सांसद हैं। क्षेत्र में जाट वर्ग में उनके परिवार की अच्छी पैठ है। पिता राम सिंह कसवा पूर्व में सांसद और माता कमला कसवा पूर्व में विधायक रही हैं। यहां से सादुलपुर से विधानसभा सीट से प्रत्याशी हो सकते हैं। अभी इस सीट से विधायक कृष्णा पुनिया मंत्री भी हैं। सुखबीर सिंह जौनपुरिया टोंक सवाई माधोपुर से सांसद हैं। साल 2014 के चुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारक और जाने माने क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को हराया था। पूर्वी राजस्थान में गुर्जर प्रतिनिधित्व को ध्यान में रख रहे हैं। यहां से देवली उनियारा या कोटपुतली से टिकट संभव है। अभी यहां से कांग्रेस विधायक है। बाबा बालकनाथ अलवर से दूसरी बार सांसद बने हैं। मस्तनाथ मठ के महंत हैं। हिंदुत्ववादी चेहरा यादव का समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां से बहरोड़ से चुनाव मैदान में उतारकर यादव समाज को साधा जा सकता है। अभी इस सीट पर निर्दलीय विधायक हैं। दिया कुमारी राजसमंद से सांसद हैं। पहले सवाई माधोपुर से विधायक रह चुके हैं। विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर संदेश देंगे। यहां से हवा महल सीट से लड़ाया जा सकता है। अभी ये सीट कांग्रेस के पास है। भागीरथ चौधरी अजमेर से सांसद हैं। जाट वर्ग से आने वाले चौधरी 2 बार किशनगढ़ से विधायक रहे हैं। स्थानीय होने के कारण सियासी और सामाजिक पकड़ है। यहां से जातिगत समीकरण साधने के लिए इन्हें फिर से किशनगढ़ से टिकट दिया जा सकता है। किशनगढ़ से निर्दलीय विधायक हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ग्रामीण लोकसभा सीट से दूसरी बार सांसद हैं। पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। राजपूत समाज से हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। पार्टी झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बना सकती है। अभी ये सीट कांग्रेस के पास है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने सरदारपुरा सीट से चुनाव लड़ाए जाने की चर्चा है। हालांकि शेखावत शाह के जयपुर दौरे के दौरान इस चर्चा को खारिज कर चुके हैं। उनका कहना है पार्टी ने इस बारे में उनसे कोई चर्चा नहीं की। सरदारपुरा सीट शेखावत के संसदीय क्षेत्र जोधपुर में है। शेखावत 2019 में जोधपुर संसदीय क्षेत्र से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को लोकसभा चुनाव हरा चुके हैं। हालांकि शेखावत के नाम की चर्चा सरदारपुरा के अलावा जोधपुर संसदीय क्षेत्र की एक और सीट से भी है। खबरों के मुताबिक केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को खाजूवाला विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। वर्तमान में इस सीट से राजस्थान कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष गोविंद मेघवाल विधायक हैं। खाजूवाला सीट अर्जुन राम मेघवाल के संसदीय क्षेत्र बीकानेर में आती है। आपको बता दें राजस्थान के अलावा छत्तीसगढ़ में भी अटकलें हैं कि कई सांसदों और कई मंत्रियों को हो सकता है टिकट दिया जाए। पार्टी के 5 ऐसे सांसद हैं जो एक बार फिर से या फिर उससे ज्यादा बार से विधानसभा या लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। पार्टी पहले ही दुर्ग से सांसद विजय बघेल को पाटन विधानसभा सीट से टिकट दे चुकी है। बघेल को सीएम भूपेश बघेल के सामने उतारा गया। तो ऐसे में आइए अब हम आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ में किन सांसदों पर पार्टी दाव लगा सकती है। सबसे पहले बात अरुण साव की करते हैं। बिलासपुर संसदीय सीट से सांसद हैं। साव पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अरुण साव को लोरमी या फिर बिलासपुर से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है।
बिलासपुर से सांसद होने की वजह से साव का प्रभाव कई सीटों पर रहेगा, इसलिए इन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के भी विधानसभा चुनाव लड़ाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। वो सरगुजा संसदीय सीट से सांसद हैं। रेणुका सिंह 2003 में विधायक रह चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद क्षेत्र में उनका जनाधार बढ़ा है, जिसको देखते हुए चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। रेणुका को लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने का भी अनुभव है। वो प्रेम नगर सीट से 2003 और 2008 में विधायक रही हैं। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उनके पास लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों का ही अनुभव है। सरोज पांडे के नाम एक ही समय में महापौर, विधायक और सांसद रहने का रिकॉर्ड भी है। राजनांदगांव से सांसद संतोष पांडे के भी विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। पांडे कवर्धा जिले के रहने वाले हैं। उन्हें कवर्धा जिले की किसी विधानसभा सीट से उतारा जा सकता है। गोमती साय इस समय रायगढ़ लोकसभा सीट से सांसद हैं। रायगढ़ जिले की लैलूंगा या फिर सारंगगढ़ विधानसभा सीट से उनके उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलें हैं। तो बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर फुल प्रूफ प्लान बनाया है। इसके लिए शीर्ष नेतृत्व ने सी-डी कैटेगरी की सीटों पर विशेष नजर रखा है। बीजेपी इन श्रेणी की सीटों पर अब तक जीत हासिल करने के लिए लगातार जुटी है। ऐसे में इन कमजोर सीटों पर बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री और सांसदों को उतारने का मन बनाया। जहां सी और डी कैटेगरी में पार्टी के दिग्गजों को उतारकर बीजेपी वहां से जीत तलाश रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।